जम्मू कश्मीर के अंदर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। सरकार ने फैसला लिया है कि यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा वो 31 तारीख को अपॉइंट हो जाएगा। उस लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी हो, मेरी केंद्र सरकार से और खासतौर से होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये मांग कि दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस, पलायन अगर अपने ही देश में किसी अपने ही लोगों ने किया है, मूल निवासियों ने किया है, वो कश्मीर के हिंदू पंडितों ने किया है। उसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन लोगों ने रेप किया, मर्डर किया, कौन से वो 2500 लोग थे जिनको इन लोगों ने मारा, उस पर कमीशन बनना चाहिए। ये बात अलग है कि मुझे लगता है कमीशन इंक्वायरी पहले करेगी, बन भी गया तो इंक्वायरी चलेगी, तो जो जिंदा कातिल हैं वो वैसे भी अल्लाह के ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं आजकल। दूसरी मेरी मांग है कि जम्मू कश्मीर की जमीन अब भारत की जमीन है, किसी जिहादी की जमीन नहीं है, इस्लामिक स्टेट की जमीन नहीं है। आप सबको पता होगा 3 दिन पहले झंडा उतर गया है और एक झंडा लग गया है। यह बात अलग है कि 1992 में एक आदमी ने, जिसे आप कुछ नहीं समझते थे, यह देश कुछ नहीं समझता था, झोला लेकर गया था कि लाल चौक पे झंडा फहराऊंगा, रोक दिया था पुलिस ने। मैंने इसीलिए कहा कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आप उस परंपरा के लोग थे कि आपने पूरी दुनिया को क्या क्या नहीं दिया, पूरी दुनिया में आपका डंका था, लेकिन कुछ कमजोरियों के कारण बौने चोर, उठाईगिरे, लुटेरे, बलात्कारियों ने आपके ऊपर राज किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चाणक्य को नहीं जानते, वो किताब हिंदुस्तान के हर रेलवे स्टेशन पे मिलती है, सिर्फ लेके पढ़ने का थोड़ा सा ध्यान करें। यह बात अलग है कि मैंने सुना है कि जम्मू कश्मीर में उसकी सेल बढ़ गई है, लिहाजा जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रांगण में, भारत की उस धरती के ऊपर जो आदमी परमिट के खिलाफ गया था, जो तिरंगा फहराना चाहता था, जो एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए गया था, उसकी आदमकद मूर्ति विधानसभा के प्रांगण में लगनी चाहिए, ताकि सदियों तक लोग देखें, उनकी नस्लें देखें, उनके वारिस देखें, वो तमाम लोग देखें जो उस हत्या में शामिल थे कि जिसकी हमने हत्या की थी, वो इतनी बड़े कद मूर्ति में यहां हाजिर हो गया है। जब देखें तब उनको ध्यान आए कि ये आदमी जिंदा है, ये मरा नहीं है। ये मांग पूरे देश से उठनी चाहिए। लिहाजा कश्मीर की 13वीं हो चुकी है। कश्मीर के बारे में अब भूल जाइए, और जैसे दुनिया में सारा देश चल रहा है वैसे ही वो भी चल रहा है। कोई आसमान से आए हुए लोग नहीं हैं। कहते हैं जन्नत है, जन्नत है, लेकिन अल्लाह ने चाहा है तभी तुम अंदर हो, अल्लाह ने चाहा था तभी तुम बाहर थे। तो ये जो बार बार इमरान खान कह रहे हैं, जो सिंह साहब सवाल उठा रहे हैं, सिंह साहब कह रहे हैं कि वो उम्मा हमारे साथ नहीं है, इमरान खान कह रहा है मुस्लिम ममालिक यानी मुस्लिम देश उनके साथ नहीं है। अरे तुम्हारे साथ अल्लाह भी नहीं है इस वक्त। लिहाजा आपने अल्लाह को बांटा कि इधर मुसलमानों पे अल्लाह का हक है, इधर भगवान का हक है। हमने कभी नहीं बांटा। हम 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी हमारा अकीदा था, यकीन था कि एक दिन आएगा। हमें खत्म करने की कोशिश बहुत की गई, कुछ कन्वर्जन किया गया, जाने क्या क्या हुआ, लेकिन हम खत्म नहीं हुए। लिहाजा अब उन्हें एक बात की चेतावनी देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह कहना छोड़ दो। अब ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि इस देश के राष्ट्रवादियों ने इंशाअल्लाह कहना शुरू कर दिया है। इसलिए जो साहब कह रहे थे कि मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहता हूं, तो लोग कहते हैं ये एक और सेकुलर आ गया।
मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसी सेकुलर के मुंह से आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुना है? यह भी कहने की ताकत के लिए राष्ट्रवादी होना पड़ता है। लिहाजा अमेरिका, आर्मी और अल्लाह, ये तीन चीज मिलकर एक मुल्क बना था पाकिस्तान। अमेरिका नाराज है, आर्मी बेरोजगार है और अल्लाह नाराज है। अल्लाह जो है पूरी तरह से नाराज हो गया। उनका दुख यह है कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया, लेकिन यह पड़ोसी में क्यों चला गया। मैंने कहा कि जो किताबें हैं उसको भी ध्यान से पढ़ो, जो तुम्हारी हैं उन्हीं को पढ़ो, हमारी मत पढ़ो, हम तो ऐसी बेकार के लोग हैं। उसी किताब में लिखा है कि मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर थे, यह आप कह रहे हैं, मोहम्मद साहब ने नहीं कहा। 1,24,000 पैगंबर आए हैं, लेकिन उन्हीं मोहम्मद साहब के दामाद जिसका कत्ल सुन्नियों ने, वहाबियों ने किया, मोहम्मद साहब की बेटी को जिन्होंने मारा, घर में आग लगा दी, जलता हुआ दरवाजा के ऊपर गिरा दिया और बीबी फातिमा की मौत हो गई। उनके नवासों को मारा जंगे बद्र की, उसमें करबला के मैदान में आपने मारा। आज वही लोग, उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि अल्लाह ने कभी यह नहीं कहा, ना कहीं लिखा कि अल्लाह सिर्फ रफीक अहमद के पास और ज़कीर अहमद के पास ही आएगा। अल्लाह हर उस आदमी के पास आएगा जो अल्लाह के ज्यादा नजदीक होगा। और ना उन्होंने रंग बताया, ना शक्ल बताई, ना कपड़े बताए। आपने पजामा ऊपर किया, उसने कुर्ते की आस्तीन ऊपर कर लिए, इसलिए वो वही काम कर रहा है। कोई काम उसने नहीं किया है अभी तक। उसने जो अल्लाह ने बताए काम थे, जो अल्लाह की मखलूक थी, जो अल्लाह के रास्ते से भटक गई थी, क्योंकि उसी कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरे बताए रास्ते से तुम हटे तो मैं इसी सरजमी के ऊपर, इसी कायनात में ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। उन्होंने कहीं यह नहीं बताया था कि वो मोदी नहीं होगा, उन्होंने कहीं नहीं बताया। उन्होंने कहा ऐसे लोग भेजूंगा, ये नहीं कहा था रहमान भाई भेजूंगा। अब ये उनको पता नहीं था। ये भी अल्लाह का इतना नेक बंदा है कि उसने पहले दिन से ही निकाह काम करना शुरू कर दिया। तो जो निकाह हलाला की दलाली चल रही थी, जो एक अनएथिकल काम चल रहा था, जो गैर इस्लामिक, गैर कुरानिक था, 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके अल्लाह की बात को पूरा किया है उसने। और जिन लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर के जो जन्नत थी जिसे दोजख बना दिया था, वो भी उसी की ताकत से उसने 370 हटा दिया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में आप बहुत सारी बात कह सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसके हटने के बाद, यानी 6 अगस्त 2019 के बाद, हमें इस पे इतनी ही खुशी मनानी चाहिए जितनी हम अपने बच्चे के बर्थडे पे मनाते हैं। बस न इससे ज्यादा, न इससे कम, न किसी गफलत में हमको पढ़ना चाहिए। आपको इस बात का मुजाहिरा, इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए कि आपके पड़ोस के मुल्कों में, आपके अंदर तो बात अलग है, बांग्लादेश में जिसे आपने अपनी फौज के माध्यम से आजाद कराया, महीनों खाने को दिया, उनके यहां 2.5 लाख लोगों की एक रैली निकली है कि 35 पे क्यों हटाया गया। मेरी शिकायत नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूं, क्या यह फर्ज हमारा नहीं है? क्या सिर्फ ये काम सरकार में बैठे लोगों का है कि सरकार कोई देश के फेवर में बड़ा फैसला लेगी, उस फैसले के लिए
हम सड़कों पे निकल के क्या सरकार का धन्यवाद नहीं कर सकते? दुनिया को नहीं बता सकते कि 90 करोड़ लोग इसके साथ हैं? वो जगह जगह बता रहे, लेकिन दिख नहीं रहे। आप फेसबुक पर हैं, फेसबुक से बाहर निकलिए, सड़कों पे जाइए, किसी के खिलाफ नारा मत लगाइए, सरकार को अपने होने का एहसास कराइए। सरकार में बैठे हुए लोग अमेरिका से लेकर के रशिया तक कहलवा रहे हैं कि 35A भारत का मामला था, लेकिन भारत की जनता सड़कों पे नजर नहीं आ रही। मेरी विनती है आपसे, जहां भी खड़े हैं, जिस भी ताकत में हैं, अगर 10 लोग भी अपने हाथ में कैंडल लाइट लेकर के एक A4 साइज कागज पे लिख करके अगर भगत